नाउ वी हैव नेक्स्ट वन। यहाँ पे कहा गया है पुटिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर स्लैब डायरेक्टली इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर स्लैब कैन नॉट फॉर्म द पी एन जंक्शन। रीजन क्या है कि रफनेस एट कॉन्टैक्ट विल बी मच मोर देन इंटर एटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग एंड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए समरी क्या है, यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे होगे, ये लिखा है कॉन्टैक्ट। ये जो वर्ड है बड़ा आसान लगता है लेकिन बड़ा मुश्किल वर्ड है। जैसे कि आप यहाँ पर मान लीजिए कि एक बॉल है, उसको ड्रॉप कर देते हो। हम लोग कहते हैं कि ये बॉल जो है ग्राउंड पे जाके हिट करी और फिर बाउंस करी, कांटेक्ट में आई। कांटेक्ट में आई का क्या मतलब है? सेपरेशन जीरो हो गई क्या? सेपरेशन जीरो नहीं हो सकती, दो चीज़ों की कभी भी जीरो नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ सेपरेशन तो रह ही जाती है, कुछ ना कुछ सेपरेशन रह ही जाती है। यहाँ तक कि कोलिजन, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, उसमें आप कहते हो कि दो लोग कोलाइड करते हैं। कोलिजन होता है जब तब होता है जब ये कांटेक्ट में आते हैं। विदाउट कांटेक्ट कोलिजन पॉसिबल है। वो कैसे? आपके सिलेबस का पार्ट है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, आपने देखा होगा। ये एक न्यूक्लियस है, गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड के एटम का ये न्यूक्लियस है। और आपने एक अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसकी तरफ फेंक दिया। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा और ये ऐसे चला जाएगा। बताओ यहाँ पे कोलिजन हुआ है कि नहीं हुआ है? कांटेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? दरअसल दो चीज़ों के बीच में कांटेक्ट, ये बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है। यहाँ पर कोलिजन हुआ है और कांटेक्ट, इसके बारे में पर्सन टू पर्सन आप कह सकते हो, आंसर अलग अलग आएगा। माइक्रो स्केल पे तो कांटेक्ट ही नहीं हुआ है, दूर से देखने पे लग रहा है कि कांटेक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब अल्फा पार्टिकल ये ऐसे जा रहा था तो ये वाला प्लस इसको फोर्स किया है, इसकी वजह से इनके बीच में मोमेंटम में एक्सचेंज हुआ है, कोलिजन हुआ है। लेकिन कितना भी हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्लोजेस्ट अप्रोच हुई है, तो डिस्टेंस उसके बाद भी रह गई है। तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दो लोगों के बीच में जीरो, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसलिए कांटेक्ट दो लोगों के बीच में हुआ है या नहीं हुआ है, इसको डिफाइन करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि बिटवीन टू ऑलवेज देयर एग्जिस्ट सम सेपरेशन। यही यहाँ पर है कि जब बॉल ये नीचे आ रही है तो यहाँ पर ये जो बॉल है एटॉमिक लेवल पे छोटे छोटे एटम से बनी हुई है, और ये जो है ये भी छोटे छोटे एटम से बनी हुई है। इसमें प्लस भी है माइनस भी है, ऐसे इसमें भी प्लस भी है माइनस भी है। कहानी उतनी आसान है नहीं जितनी हम लोगों को लगती है। यहाँ पे ये जो प्लस है इस प्लस को रिपेल करता है, और ये जो प्लस है इस माइनस को अट्रैक्ट करता है। ये जो माइनस है इस माइनस को रिपेल करता है, ये जो माइनस है इस प्लस को अट्रैक्ट करता है। तो ये जब कांटेक्ट होता है तो इनके बीच में सेपरेशन धीरे धीरे कम हो रही होती है, लेकिन वो सेपरेशन जीरो कभी नहीं हो पाती है। तब तक कम होती है जब तक यहाँ नेट रिपल्सिव और नेट अट्रैक्टिव बैलेंस ना हो जाए। वंस दीज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बैलेंस हो जाते हैं, उसके बाद बॉडी जो है एटॉमिक लेवल पर भी बात करें तो और अप्रोच नहीं कर पाती है। कुछ थोड़ा बहुत आपको कांटेक्ट वर्ड का माइक्रो लेवल पे मीनिंग क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें अपने क्वेश्चन के संदर्भ में अप्लाई करें इन चीज़ों को, तो क्या है यहाँ पे कह रहे पी टाइप है और एन टाइप है, इनको हमने फिजिकल कांटेक्ट में करा दिया तो पी एन जंक्शन नहीं बनता। सही बात है, नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? देखिएगा, ये आपका पी टाइप हो गया, ठीक है, और ये आपका एन टाइप हो गया, और आपने इनको कांटेक्ट अगर करा भी दिया तो माइक्रो लेवल पे क्या परफेक्ट इंटरलॉकिंग हो जाती है? नहीं। यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पे एटम जरूरी नहीं कि ऐसे बिल्कुल
फैशन में हो और एक परफेक्ट लाइन इनकी सरफेस को आप अगर ज्वाइन करें तो बन जाए। ऐसे यहाँ पर भी ज़रूरी नहीं कि अगर एन टाइप के मटेरियल के सरफेस के जो एटम हैं उनको हम ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, नहीं। ऊबड़ खाबड़ होते हैं, मतलब आपको दूर से लगेगा सब चिकना चिकना है, कोई सब स्मूथ है, कोई रफनेस नहीं है, लेकिन हर चीज़ में रफनेस होती है। कांटेक्ट कभी पॉसिबल नहीं है दो लोगों के बीच में। एटॉमिक लेवल पे कुछ ऑलवेज इरेगुलरिटीज़ होती हैं। एटम्स ऊपर नीचे होते हैं, एटम्स इसलिए मैंने देखिए ऊपर नीचे बनाए, ये हमें दिखता नहीं है दूर से लेकिन होता है माइक्रो लेवल पे। तो इस वजह से होगा क्या कि यहाँ पर सरफेस में जो ये इरेगुलरिटीज़ हैं, इसकी वजह से हम कह सकते हैं ये जो रफनेस हैं, जब इनको आप कांटेक्ट में लाओगे तो कितना भी कांटेक्ट में ले आओ, बीच में कुछ स्पेसिंग, वाइड स्पेस एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, जिसकी वजह से इधर के होल्स का इधर की एन की तरफ जाना मुश्किल हो जाएगा, कंटिन्यूअस फ्लो मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए पी टाइप और एन टाइप को अगर आप नॉर्मल सीन जैसे सोचो कि हम कांटेक्ट में ले आएँ और पी एन जंक्शन बन जाए, नहीं बनेगा, बिकॉज ऑफ रफनेस। वाइड स्पेस ऑलवेज एग्जिस्ट। यहाँ पर अब आप पढ़ लीजिए, सब समझ में आएगा। रफनेस एट कॉन्टेक्ट विल बी मच मोर। रफनेस अगर बिल्कुल जीरो हो गई तो ये वाली कहानी हो गई। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यहाँ पर फ्लो पी और एल एन के बीच में जो होता है होल्स का और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन, वो कंटिन्यूअसली बन पाएगा, लेकिन रफनेस तो एक आइडियल कंसेप्ट है जो कभी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर संभव नहीं है। तो रफनेस जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए चार्ज कैरियर का जो कंटिन्यूअस फ्लो है वो पॉसिबल नहीं है। रीज़न बिल्कुल सही है और असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है।